हेलो, वेलकम टू दी संजीव। और आज मैं आपको दोस्तों बताने जा रहा हूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश को कैसे डील करें, कैसे टैकल करें, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए। ओके, इंग्लिश की स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि इंग्लिश को आपको कैसे देखना चाहिए। ओके माय फ्रेंड्स, तो टॉपिक है हाउ टू डील विद द वीए। वीए यानी कि वर्बल एबिलिटी, यानी कि इंग्लिश में कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए। ओके दोस्तों, मैं स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा कि कैसे आपको क्या क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, वो एक भारी भरकम सा वर्ड है और उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। बट द थिंग इज कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करें, चाहे वो एमबीए हो, एमबीए प्रिपरेटरी एग्जाम्स लाइक कैट हो गए, मैथ हो गए, सी मैथ हो गए, ओके, एंड सेकेंड एग्जाम हो गया जो हार्डर वन है ना, एसबीआई पीओ हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, क्लर्क हो गए, क्लर्क इसी के क्लरिकल जो एग्जाम्स है वो हो गए, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, है ना, एंड और थोड़ा सा पीछे आ जाए तो सीटेट हो गया। ओके, जो सीटेट का जो टीचर एबिलिटी टेस्ट होता है उसका एग्जाम हो गया, उसमें जो इंग्लिश की पेपर होती है। तो इन सब पेपर में, है ना, इन सब एग्जाम्स में जो इंग्लिश की पेपर है उसको कैसे डील करें, है ना। दोस्तों आप अगर ध्यान से सोचो तो इंग्लिश जो है वो किसी भी एग्जाम में बदलता नहीं है। नाउन जो है वो सीटेट में कुछ और आएगा और एमबीए में, एमबीए की प्रिपरेटरी एग्जाम जो कैट उसमें अलग आएगी, ऐसी तो नहीं है। हाँ, लेवल ऑफ डिफिकल्टी चेंज होगा, इज नॉट इट। लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 2 3 4 है ना, आप उसको जितने भी डिफिकल्टी टर्म्स में बांट लो, है ना। तो सबसे जो हार्ड एग्जाम है दैट इज कैट, उसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा एकदम हाई होगा। उसके बाद एसबीआई पीओ, उसके बाद आईबीपीएस पीओ, फिर उसके क्लैरिकल्स हैं, फिर इससे थोड़ा सा नीचे, जस्ट थोड़ा सा नीचे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, है ना, फिर सीटेट, एसएससी सीएचएसएल और सीटेट का लगभग लेवल एक ही जैसा रहेगा। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी चेंज होता है बट चीज वही रहता है, ग्रामर वही रहता है, वोकैब ऑलमोस्ट वही रहते हैं, और रीडिंग ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव मैटर है ना। तो हम लोग बात करेंगे इसी चीज पे कि कैसे कैसे आखिर हम लोग इंग्लिश को सोचे, कैसे उस पर दिमाग लगाएं ताकि अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके, है ना। बट ये भी डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। तो मैं बताऊंगा हर तरह के, जो भी आपका माइंड है, जैसा भी आप सोचते हो, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी आपका वीकनेस है, उसी अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश को कैसे डील करना चाहिए। ओके माय फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इंग्लिश जो है वो बटा कैसे हुआ है ना। इंग्लिश 3 भाग में बटा माय फ्रेंड। सबसे जो पहला है दैट इज वोकैब, वोकैब यानी कि वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग्स। ओके, नेक्स्ट वन इज ग्रामर, that is English grammar, and next one is reading. Okay, vocab, grammar और reading, इसी 3 हिस्सों में बटा हुआ है आपका पूरा का पूरा इंग्लिश, चाहे वो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ये बात कर लो। ओके, तो कैसे डील करें, 3 चीज है, vocab भी है, ह्यूज है, समुद्र है, रीडिंग ये भी ह्यूज है, इंग्लिश ग्रामर ह्यूज नहीं है बट बहुत अच्छी प्रिपरेशन की जरूरत है इसमें। ओके, तो इसको भी हम लोग बांट लेते हैं 3 कैटेगरी में कि कैसे कैसे आपको डील करना चाहिए। ये एट लास्ट आप डिसाइड करोगे कि आपको किस वाले सेक्शन में जाना है। ओके, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं। देखिए दोस्तों, कैसे हम लोग बांटेंगे। पहला जो सेक्शन होगा दैट इज वोकैब प्लस ग्रामर होगा। ओके, पहला सेक्शन वोकैब प्लस ग्रामर। दूसरा जो सेक्शन है दैट इज रीडिंग प्लस वोकैब, या वोकैब प्लस रीडिंग भी आप इसको बोल सकते हो। तीसरा जो सेक्शन है दैट इज, इसमें आप रीडिंग ले लो, वोकैब ले लो एंड ग्रामर भी ले लो आप, है ना। ये जो 3 तरीका आपको दिख रहा है दोस्तों, वोकैब प्लस ग्रामर, दूसरा रीडिंग प्लस वोकैब यानी वोकैब प्लस रीडिंग इसको आप बोल सकते हो, एंड थर्ड वन इज रीडिंग वोकैब ग्रामर। तीनों को आप एक साथ ले लो, ठीक है। अब इसमें से आप डिसाइड करो कि आपको इंग्लिश अपना स्ट्रेंथ बनाना है या बस आपको एग्जाम क्रैक करना है। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे कि अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है, रीजनिंग अच्छी नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको इंग्लिश अच्छा करना होगा, ठीक है। अगर मैथ और रीजनिंग अच्छा नहीं है
तो आई वुड सजेस्ट कि आपको ये तीसरा वाला नंबर चूज करना चाहिए, जिसमें आपको रीडिंग भी अच्छा करना होगा, वोकैब भी अच्छा करना होगा और ग्रामर भी अच्छा करना होगा। गेटिंग माय पॉइंट? एंड अगर आपकी मैथ और रीजनिंग में या जीएस में, है ना, मैथ और रीजनिंग की मैं बात करूंगा, मैथ रीजनिंग में ही अगर आपका दो हिस्सा अच्छा है, स्ट्रेंथ है, मैथ समझ लो कि स्ट्रेंथ है या रीजनिंग स्ट्रेंथ है, और दोनों में से कोई एक थोड़ा सा डाउन है, तो आप इंग्लिश में इन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। इधर रीडिंग हो सकता है किसी बच्चे को रीडिंग बहुत अच्छा लगता है, रीडिंग अच्छा नहीं लगता है तो आप ग्रामर और वोकैब चूज कर लो। गेटिंग? ये दो तीन तरीका है जिससे आप इसको टैकल कर सकते हो माय फ्रेंड। ओके, तो यही चीज है जो आपको करना है। वोकैब की अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे अगर आपको कैट एग्जाम क्रैक करना है तो 2500 से 3000 वोकैब आपको याद करने होंगे। ठीक है, 2500 से 3000 यानी कि 2500 वर्ड, यानी कि 2500 बोलो या से 3000 यानी 3000, है ना। इतने वोकैब अगर आप याद करते हो, इतने वोकैब यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी वोकैब होगी, वो भी सेलेक्टिव होगी, है ना। ऐसे नहीं कि एट रैंडम कुछ भी याद कर रहे हो। इतना वोकैब याद करना होगा, वोकैब इतना है तो बैंक और एसएससी के लिए बात करो तो 2000 के अराउंड आपको करना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप एग्जाम में जा रहे हो तो आपको ये बोलना होगा कि आई एम गोइंग इन द एग्जाम विथ 2000 मेमोराइज्ड वोकैब, है ना। इस तरह से इंटर करना होगा आपको एग्जाम में। ओके, एंड अगर मैं बात करूं ग्रामर की तो ग्रामर में ऑलमोस्ट, है ना, 30 into 14 कितने रूल्स हैं, दैट इज 420 रूल्स प्लस कॉन्सेप्ट। 420 रूल्स, 420 अप्रॉक्स है ना। ये 450 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, ये 400 से 500 के बीच में हो सकता है। इतना आपको रूल एग्जाम में याद करके जाना होगा विद द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट यानी कि आपको ये याद रखना होगा कि नाउन को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, प्रोनाउन को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, वर्ब, एडजेक्टिव एंड उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं उसको कैसे यूज करना है, कैसा आपको अप्रोच होना चाहिए, है ना। ये हो गया। और रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो आपका पर डे का कम से कम 5 से 9 पैसेज पढ़ने का हैबिट होना चाहिए, है ना। अगर आप एक दिन में सोच के देखो, अगर 5 से 9 पैसेज पढ़ सकते हो, गेटिंग, आदत है, अच्छा लगता है वो क्या रीडिंग करना, पैसेज पढ़ना। न्यूज़पेपर नहीं, न्यूज़पेपर हम लोग फालतू की न्यूज बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, है ना। इसलिए न्यूज़पेपर की मैं बात नहीं करूंगा अब यहाँ पे, पैसेजेस की बात करूंगा। रियल जो पैसेजेस हैं, अगर आप एक दिन में 5 पैसेज पढ़ लेते हो और आपको अच्छा लगता है, आप सॉल्व कर लेते हो, तो ही रीडिंग सेक्शन समझिए कि आपका ठीक है और ठीक जा रहा है ना। तो ये थे दोस्तों अप्रोच। आई होप कि आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो और दिमाग का ढक्कन थोड़ा खुला हो। अगर खुल गया है तो मैं समझूंगा कि मेरा ये वीडियो बहुत ही सफल रहा है। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हो जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं, जरूर से जरूर हमसे पूछिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।